का सीसीए को लेकर, जीएम पावर को लेकर यहां पे एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर आ रहा है और कोर्ट के आदेश पर सबसे बड़ा हस्तक्षेप जो है एनएफआईआर की तरफ से किया गया है और ये लेटर को रेलवे बोर्ड को फॉरवर्ड किया गया है और उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जब यहां पे कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है और पर्टिकुलर उसमें आपको कुछ कैंडिडेट को पॉइंट अप किया गया है, तो अब क्या होगा कि जितने कैंडिडेट को उसमें पॉइंट अप किया गया उन सभी को रेलवे को जीएम पावर के तहत नियुक्ति देनी पड़ेगी। संपूर्ण प्रक्रिया बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के निकल के आ रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनएफआर ने एक पर्टिकुलर और एक अपडेट दिया था आज से कुछ दिन पहले, उस पे भी रेलवे बोर्ड का नोटिस आया था। अब एनएफआईआर क्या किया है कि रेलवे बोर्ड को एक नोटिस भेजा है कि जल्द से जल्द जो सीसीए वाले बच्चे हैं उनको यहां पे समायोजन का कार्य जो है किया जाए। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल देखने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को पता है कि 22 सितंबर के डेट में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी होने वाला है, तो वो प्रोटेस्ट इस नोटिस से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक में अगर बात करें तो सबसे पहला अपडेट आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन देखने को मिल जाएगा और इससे पहले जितनी भी ग्रुप डी परीक्षाएं हुई है सारा का सारा आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो भी पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंतर्गत सारा कुछ डिटेल से बताया गया है और टोटल इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 40 सेट भी आपको दिया गया है, प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर और इसके साथ साथ 40 सेट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ये बुक आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी मिलेगा, तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। चलिए हम आ गए हैं एनएफआईआर की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर रेलवे बोर्ड को भेजा गया है उसमें पर्टिकुलर हम विजिटेड हैं और ये जो अपडेट आपका निकल के आ रहा है आपका देखिए 13 सितंबर 2024 के डेट में ऑफिशियली अपडेट एनएफआईआर की तरफ से निकल के आ रहा है। एनएफआईआर एक संगठन है जिस प्रकार आपका एआईआरएफ है, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, सेम उसी प्रकार आपका एनएफआईआर है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, ठीक है। रेलवे में कोई भी बदलाव होता है, कोई भी नया पॉलिसी आता है और कोई भी अगर नया पॉलिसी के रिगार्डिंग बात होता है तो रेलवे क्या करता है, सबसे पहले इन सभी संगठनों से राय विचार विमर्श करने के बाद ही कोई भी नया पॉलिसी, कोई भी नया कायदा कानून को लागू करता है। तो यहां पे ये लेटर जो है एनएफआईआर की तरफ से आपका भेजा गया है, किसको भेजा गया है, दी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये लेटर एनएफआईआर ने रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली को भेजा है। इसमें मेंशन क्या किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को जानना। सब्जेक्ट में बात करेंगे तो इंडक्शन ऑफ लेफ्ट आउट कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये रेफरेंस लेते हुए इंप्लीमेंटेशन ऑफ होनेबल कैट डिसीजन रिगार्डिंग, जो आपका कैट बेंगलुरु के रिगार्डिंग अपडेट आया था एससीआर में जितने एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट थे उनको नौकरी को लेकर, तो फाइनली यहां से अपडेट जो है रेलवे बोर्ड को मैसेज भेजा जा रहा। रेफरेंस इसमें लिया जा रहा जो आपका एनएफआईआर का पीएनएम मीटिंग हुआ था 22-23 वाले सेशन में, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। उसके बाद जनरल मैनेजर के थ्रू जो एक लेटर जारी किया गया था जिसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बात किया था कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के रिगार्डिंग, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। और तीसरा में एनएफआईआर ने एक पहले भी लेटर जारी किया था 25/4/2022 को, उसका रेफरेंस, मतलब 3 रेफरेंस लेकर यहां पे एनएफआईआर जो है रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली यहां पे लेटर ट्रांसफर किया है। इसमें बताया क्या जा रहा है, हालांकि चलिए जो सारा जो मैटर है हम उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे जितने भी साथी देख रहे हैं उन सभी को अच्छे से समझ में आ सके। और ये जो आपको कुछ यहाँ पे पैरामीटर देखने को मिल रहा है आखिर ये सब क्या है और कैसे आप लोगों को भी यहाँ पे रोजगार मिल सकता है उसके रिगार्डिंग भी संपूर्ण बात करेंगे। तो देखिए साथियों फाइनली आपको लेटर को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब यहां पे बात करते हैं विषय से कि दक्षिण मध्य रेलवे में पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके छूटे हुए एक्ट अप्रेंटिस को शामिल करने के लिए माननीय कैट के निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में। तो यहां पे बोला जा रहा कि जो भी एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे में जितने भी अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट थे, जो छात्र यहाँ पे छूट गए थे, उनको यहाँ पे नौकरी देने की रिगार्डिंग जो बात है वो कहा जा रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए ध्यान से समझिएगा
तीसरा, विषय वस्तु से संबंधित NFIR के PNM एजेंडा मध्य संख्या ये आपका है पर 6 और 7 जून 2024 को रेलवे बोर्ड के साथ आयोजित NFIR की PNM बैठक के दौरान चर्चा की गई थी। देखिए, इसमें पहले से भी जो PNM मीटिंग हुआ था उसमें भी एक्ट अप्रेंटिस के रिगार्डिंग विचार विमर्श किया गया था, क्योंकि बहुत सारे साथी बोलते हैं कि PNM मीटिंग में एक्ट अप्रेंटिस के रिगार्डिंग विचार नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। देखिए, PNM मीटिंग में बहुत सारी चीजों के ऊपर बात होता है, तो जो सबसे ज्यादा हाईलाइट मुद्दा होता है, जैसे आपका NPS का था, OPS का था, ये सबसे हाईलाइट मुद्दा था, इसीलिए न्यूज के माध्यम से भी इसको कवर किया गया। परंतु और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर वहां पे विचार हुआ था, उन सभी चीजों को वहां पे हाईलाइट नहीं किया गया। उसके बाद बोला जा रहा कि बैठक के दौरान आधिकारिक पक्ष ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मतलब यहां पे बताया गया, जो PNM मीटिंग हुआ था उसमें जो अधिकारी थे वो बता रहे कि ये जो अप्रेंटिस का मामला है वो न्यायालय मतलब कोर्ट में है, न्यायाधीन है, न्यायाधीन विचाराधीन के अंतर्गत वहां पे रखा गया है, मतलब उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में फेडरेशन यह बताना चाहता है कि महाप्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे, मतलब इस संबंध में जो आपका NFIR है, ठीक है, NFIR ये बता रहा है कि जो आपका महाप्रबंधक मतलब जो GM है, जनरल मैनेजर है, कहां के, साउथ सेंट्रल रेलवे SCR के जो जनरल मैनेजर है द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या, ये आपका याचिका जो कोर्ट केस नंबर होता है उसके रिगार्डिंग बताया गया है, को हैदराबाद में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम निर्णय और अन्य दिनांक को निम्नलिखित के साथ खारिज कर दिया गया था। मतलब यहां पे जो आपका दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे के जो महाप्रबंधक है, जो जनरल मैनेजर है, उनके द्वारा एक यहाँ पे याचिका कोर्ट में किया गया था। अब याचिका के दौरान यहाँ पे क्या हुआ कि जो हैदराबाद के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उसे क्या कर दिया गया कि उसे खारिज कर दिया गया, मतलब वो जो कोर्ट केस को वहां पे खारिज कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा, विलंब क्षमा किया गया। उसके बाद बोला जा रहा कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, ये कोर्ट का कहना था। विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज की जाती है, हालांकि कानून का सवाल खुला रह गया है। ये जो पूरा का पूरा जो ये बोला है, ये कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जो भी आपने यहाँ पे याचिका दायर की उसे यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। अब उसमें बहुत मल्टीपल कारण हो जाता है, तो हमको उतना डीपली मल्टीपल कारण में नहीं जाना है। आगे क्या बोला जा रहा है उसमें ध्यान दीजिएगा कि उपरोक्त आदेश के मद्देनजर हम इन विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। ठीक है, इसीलिए वो जो यहाँ पे कोर्ट केस था उसे यहाँ पे खारिज कर दिया गया। उसके बाद हालांकि अखिल भारतीय वरिष्ठ सूची के अनुपालन के संबंध में कानून प्रश्न को खुला छोड़ दिया गया है। उपरोक्त के आलोक में माननीय कैट हैदराबाद दिनांक द्वारा 8/10/2021 और 17/12/2021 के सामान्य आदेशों के माध्यम से अवमानना याचिकाओं में पारित आदेश अंतिम रूप लेते हुए माननीय कैट के आदेश इस प्रकार हैं। जब अंतिम रूप आ गया तो उसके बाद यहां पे माननीय कैट ने क्या आदेश दिया, कोर्ट ने क्या आदेश दिया, उसके बारे में देखिए। हमारे विचार से प्रतिवादियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया है। न्यायाधिकरण को उसकी सूची भावना के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। यदि अखिल भारतीय वरिष्ठता बनाए रखना संभव ना हो तो कम से कम क्षेत्रीय वरिष्ठता को बनाए रखा जाना चाहिए और आवेदकों पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पे सिंपल बोला जाए कि जो भी आवेदक सीसीए वाले थे उन पर विचार किया जाना चाहिए। उन प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाए जिन्होंने प्रशिक्षु परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि कम से कम उन पर तो आप विचार करिए जो यहाँ पे प्रशिक्षु को उत्तीर्ण कर ली है। इसका मतलब ये आपका CEN जो संख्या है 1/2019 वाली बात यहां पे की जा रही है कि जिनको यहां पे रोजगार नहीं दिया गया, जो आप बोल रहे थे कि 109 बैच के अंतर्गत का रिगार्डिंग यहां पे मामला था, उस पे यहां पे जो कैंडिडेट परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है उसमें यहां पे कोर्ट बोल रहा कि कम से कम उस पर रेलवे बोर्ड को विचार करना चाहिए और उसको नौकरी देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा। यह कार्य उस तिथि से 6 महीने के अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इस आदेश को प्रमाणित प्राप्ति
प्रति प्राप्ति होने की तिथि से। मतलब जिस डेट से ये कोर्ट के रिगार्डिंग अपडेट आया है उस डेट के 6 महीने के अंदर जो भी 109 बैच के रिगार्डिंग अपडेट था या फिर जो जनरल मैनेजर के थ्रू वाला अपडेट था, महाप्रबंधक के थ्रू वाला, उसको यहां पे नियुक्ति देना चाहिए। ठीक है, ये पहला पेज था। दूसरे पेज की ओर चलिए। अब देखिए इसमें आपको क्या बताया जा रहा है दूसरा पेज में कि इस संबंध में फेडरेशन पुनः दोहराता है कि निम्नलिखित 5 कोर्स कंप्लीट कर चुके एक्ट अप्रेंटिस को सीपीओ एससी आदेश दिनांक ये के तहत स्थान पत्र के रूप में नियुक्ति के लिए कैरिज रिपेयर शॉप तिरुपति में आवंटित किया गया था। ये सभी जो पांचों हैं उनको यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो देखिए ये मामला 109 का नहीं है, ये मामला जीएम पावर का है। ठीक है, क्योंकि देखिए 109 बैच के रिगार्डिंग भी कोर्ट केस हुआ था और जीएम पावर के रिगार्डिंग भी कोर्ट केस हुआ था, और दोनों कोर्ट केस जो है एससीआर के तरफ से चल रहा, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के ही तरफ से चल रहा। तो इसमें आपका बताया जा रहा है एक लेटर का हवाला दिया जा रहा, 17/8/2012 लेटर का हवाला दिया जा रहा। उसके तहत बोला जा रहा कि जो इसको आवंटित कर दिया गया था, कहां इनको आवंटित किया गया था, तो रिपेयर शॉप तिरुपति आवंटित किया गया था इन पांचों कैंडिडेट को। ठीक है, अब जब इनको तिरुपति आवंटित कर दिया गया था फिर भी इनको नियुक्ति नहीं मिला, और ये ट्रेनिंग कब पूरा किए हैं देख लीजिए। ट्रेनिंग प्रशिक्षण अवधि इनका चला था 2009 से 2011। देखिए 9 से 11 चलने के बावजूद भी इनको जनरल मैनेजर के थ्रू, यहाँ पे जीएम पावर के थ्रू इनको नौकरी नहीं मिली। तब जाके इन्होंने कोर्ट केस किया और फाइनली ये जो केस है इनके पक्ष में आता हुआ दिख भी रहा है। इसके अलावा यह उल्लेख किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित उम्मीदवारों में से एक अर्थात श्री वाई राजू पुत्र श्री वाई हनुमंत को SLP संख्या सिविल डायरी संख्या ये आपका बताया गया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार श्री माननीय कैट के आदेश के अनुपालन में आपका ये TPIM द्वारा जारी दिनांक 2023 के कार्यालय आदेश संख्या ये आपका बताया गया है के अनुसार तिरुपति वर्कशॉप में सहायक मैकेनिकल के रूप में पूर्ववर्ती ग्रुप डी वेतन स्तर 1 में रिक्त के विरुद्ध स्थान पत्र के रूप में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें से जो 5 कैंडिडेट हैं उसमें से पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का नियुक्ति यहाँ पे हो गया है, बचे यहाँ पे 4 कैंडिडेट। ठीक है, अब 4 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बताया जा रहा है और आप लोगों का प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट आ रहा है उसमें भी बात करेंगे। वर्तमान में केवल 4 उम्मीदवार क्रमशः 1, 2, 4 और 5 को दक्षिण मध्य रेलवे के कैरिज रिपेयर शॉप तिरुपति में नियुक्ति किया जाना है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस को वरिष्ठता अखिल भारतीय स्तर पर नहीं रखा जाना चाहिए, और ये माननीय कैट हैदराबाद द्वारा पारित अनुदेशों के अनुसार दक्षिण मध्य रेलवे पर जोनल स्तर पर की जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी इनका नियुक्ति है वो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के जनरल मैनेजर के थ्रू होना चाहिए, और इनका आवंटन भी हो गया था कि इनको जो अप्रेंटिसशिप पूरा करने के बाद इनको कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये सभी कैंडिडेट का अप्रेंटिस 2011 में पूरा हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैरा में बोला जा रहा है इसीलिए NFIR रेलवे बोर्ड से अनुरोध करता है कि वह ऊपर वर्णित तथ्यों पर विचार करे और दक्षिण मध्य रेलवे में महाप्रबंधक को निर्देश जारी करे कि वो कैरिज रिपेयर शॉप तिरुपति में वेतन स्तर 1 में पूर्व समूह ग्रुप डी श्रेणियों में मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध शेष 4 कोर्स कंप्लीट कर चुके एक्ट अप्रेंटिस को शामिल करें, और जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति फेडरेशन को भी समर्थन किया जाए। ठीक है, तो ये अपडेट आपका लेटेस्ट देखने को मिल रहा है कि आपका NFIR वाले जो हैं, NFIR वाले भी अब आपका GM पावर के थ्रू यहाँ पे जो भी आप लोग लड़ाई लड़ोगे उसमें आपका पूरा का पूरा समर्थन करेंगे, और NFIR वाले भी बोल रहे हैं कि जो 2016 में जो आपका 20% का पॉलिसी आया था ना, तो 2016 तक जितने भी कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको यहां पे जनरल मैनेजर के थ्रू एकदम किसी भी कीमत पे नौकरी मिलना चाहिए। अगर आपका भी 2016 से पहले आप भी अगर अप्रेंटिसशिप पूरा किए हो तो आप भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हो, और ये पूरा का पूरा लड़ाई देखिए यहाँ पे छात्रों के द्वारा यहाँ पे जीता गया है, तो ही जाके कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जल्द से जल्द इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति कराया जाए। हालांकि यहाँ पे 5 कैंडिडेट थे, 5 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट का ऑलरेडी यहाँ पे नियुक्ति हो चुका है, सिर्फ 4 कैंडिडेट बचे हुए हैं, और 4 कैंडिडेट का भी रेलवे बोर्ड जल्द से जल्द नियुक्ति कराएगा। इसको लेकर यहाँ पे NFIR का लेटर जो है रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अब बात रहा कि अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है। वर्तमान समय में आपका प्रोटेस्ट 22 सितंबर को रखा गया है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में
अभी रेलवे की नौकरी में एक सीट अपना सुनिश्चित करे, रेलवे की नौकरी का सपना को साकार करे, तो भैया प्रोटेस्ट में शामिल होइए, प्रोटेस्ट को कारगर बनाइए, तब जाकर हो सके आने वाले भविष्य में आपको जीएम पावर या फिर ओटीएस जैसे या फिर कोटा को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग कोई ना कोई आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।